पौष पुत्रदा एकादशी के शुभ अवसर पर मां गंगा के अनन्य भक्त एवं गंगापुत्र डॉक्टर संजीव अरोड़ा, अध्यक्ष इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ द्वारा दिल्ली के नारायणा गांव स्थित श्री सनातन धर्म माता मंदिर परिसर में शिवालय के समीप मां गंगा के स्वरूप की स्थापना की गई। इस आयोजन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को मां गंगा के सुगम दर्शन उपलब्ध कराना रहा। इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी पद्मनारायण जी महाराज, महामंडलेश्वर साध्वी ममता दास जी एवं विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत अध्यक्ष श्री कपिल खन्ना जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना संपन्न हुई। गंगापुत्र डॉक्टर संजीव अरोड़ा ने इस अवसर पर जरूरतमंदों को व्हीलचेयर प्रदान कर सेवा भाव का परिचय दिया। साथ ही उन्होंने सभी विशिष्ट अतिथियों को गदा भेंट कर एवं चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया। डॉक्टर संजीव अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने एक संकल्प लिया है कि दिल्ली के प्रत्येक मंदिर में मां गंगा के स्वरूप की स्थापना की जाएगी, ताकि श्रद्धालु बिना कठिनाई के मां गंगा के दर्शन कर सकें। इस पुण्य कार्य की शुरुआत आज सनातन धर्म माता मंदिर में मां गंगा के स्वरूप की स्थापना के साथ की गई। प्रतिमा जो माँ की स्वरूप की स्थापना है, ये ना केवल नारायणा के श्री सनातन धर्म मंदिर बल्कि पूरे दिल्ली के सभी मंदिरों में, चाहे वो 1500 मंदिर है, चाहे 2000 मंदिर है, चाहे वो छोटे मंदिर है, चाहे वो बड़े मंदिर है, सभी पे मंदिरों में माँ की इस तरह से ये प्रतिमा स्वरूप स्थापित किया जाएगा। मैं इस मंदिर में लगभग जब से बचपन से मतलब आ रहा हूँ यहाँ पर, तो आज मन में एक ये भाव आया, ऐसे पहले कभी नहीं आया, कि जब हम शिव परिवार के दर्शन करते हैं, भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, तो माँ गंगा के भी हमारे को दर्शन करने चाहिए। जब हम जल चढ़ाते हैं, चाहे हम बाल्टी से पानी को लेते हैं, नलके से लेते हैं, घर से लेकर आते हैं, तो जब माँ गंगा सामने होगी और आप जल अर्पण करेंगे तो वो जल अपने आप माँ गंगा के रूप में आ जाएगा, क्योंकि गंगे तो नित्य समर्मी। इसलिए मेरे ये मन में भाव आया और मैंने माँ गंगा की ये जो संकल्प लिया है प्रतिमा को स्थापित करने का मैंने विचार किया और आज इसकी शुरुआत हुई है। देखिए, हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जो हमारे मध्य में कई संत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सत्कार करता हूँ। ये बताना है कि ना केवल मैं धर्म के लिए अपितु समाज के लिए भी मैं कार्यरत हूँ और सामाजिक कार्य मैं करता रहा हूँ। आज मुझे 27 वर्ष हो गए हैं सामाजिक कार्य करते हुए और साथ ही साथ धर्म के कार्य भी कर रहा हूँ। तो धर्म के कार्य के साथ सामाजिक कार्य भी होना चाहिए, किसी की मदद भी होनी चाहिए। इसलिए जो है आज एक नीडी था, उसको व्हीलचेयर की आवश्यकता थी, तो उसको व्हीलचेयर प्रोवाइड करी। देखिए, मैं तो ये सुबह आज कह रहा था कि आने वाली पीढ़ी याद करेगी, पर कपिल खन्ना जी तो बोल गए हैं कि आने वाली पीढ़ी नहीं, जो आज की पीढ़ी है वो भी एक संदेश लेगी कि जो यूथ है, जो युवा है, वो भटके नहीं, धर्म की राह पे चले। और हिंदू होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं धर्म को और मजबूत करूं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है माँ गंगा का आशीर्वाद और सामने शिव जी और पार्वती मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो मुझे लगता है जो मेरा कार्य है सही गति में है और सही दिशा में है। कार्यक्रम आदरणीय संजीव अरोड़ा जी की तरफ से है और ये बहुत बड़ी बात है कि एक संजीव अरोड़ा जी के मन में माँ गंगा के प्रति जो श्रद्धा सुमन उनके निकले हैं, जो उनके मन में भाव आया है, तो इसका मतलब ये है कि बाकायदा माँ गंगा की उन पे बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि वो माँ गंगा के, क्योंकि संतों ने उनको गंगा पुत्र के नाम से उनको उपाधि दी है। तो गंगा पुत्र का मतलब क्या है? पुत्र हमेशा अपनी माँ के लिए चिंतन करे, विचार करे, सोचे, उनके लिए हमेशा अपने मन में श्रद्धा सुमन अर्पित करे। तो ये संजीव अरोड़ा जी उनके लिए चिंतन करते हैं और चिंतन करने वाले व्यक्ति राष्ट्र हित के लिए कुछ कर सकता है। हाँ, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग ऐसे वैसे को पद्मश्री दे रहे हैं, पद्म विभूषण दे रहे हैं, मतलब जिनका कोई, मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ और लोगों की किनको मिला, फिर पीछे देखता हूँ, गूगल पे सर्च मारता हूँ, तो पता चलता कुछ तो किया नहीं है। तो संजीव जी तो देख रहा हूँ, अब से नहीं, पिछले 10 वर्षों से जुड़ा हूँ उनके साथ और उनको 10 वर्षों से लगातार देख रहा हूँ कि वो राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और जरूरतमंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अभी भी देखिए उन्होंने एक व्हील चेयर बांटा और कई बांटते नहीं हैं, बांटते भी हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री को एटलीस्ट मिलना चाहिए। सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि संजीव अरोड़ा को पद्मश्री प्रदान किया जाए। माँ गंगा जो है हमारे साक्षात समक्ष जीवंत रूप में प्रकट है और जल जीवन दायिनी है। बस हम सबको मिलकर के एक प्रयत्न करना है, जैसे संजीव अरोड़ा जी जो है माँ गंगा के लिए गंगा पुत्र के तरह काम कर रहे हैं और जगह जगह माँ गंगा का महत्व क्या है, महत्वपूर्ण विषय है।
कि माँ गंगा का महत्व क्या है और ये जल जीवन दायिनी क्यों कहा गया है। कि यदि जल ही पृथ्वी पर नहीं बचेगा तो जीवन शून्य हो जाएगा। और धर्म बचाने के लिए जो आज हमारे यहाँ समस्त भारत में लोग कहते हैं कि धर्म बचाना है, राष्ट्र बचाना है, धर्म बचाना है, ठीक है। गौ, गंगा, गौमूत्र, ये हमारी तीन मूलभूत है, क्योंकि माँ गंगा से जीवन मिला। ये सब जल जीवन दायिनी है। और माँ गंगा जो संजीव अरोड़ा जी ने मैं ये कहूंगी कि जो दायित्व उन्होंने संकल्पित होकर लिया हुआ है, ये बहुत ही सराहनीय है। और जल है तो जीवन है, और प्रकृति है तो हम सब हैं। तो हमें प्रकृति का संरक्षण करना है और राष्ट्र धर्म की रक्षा करनी है, गौ माता की रक्षा करनी है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मंगलवार का पावन दिवस है और इसके ऊपर हम लोग शुभ कार्य करते हैं। बजरंग बली का नाम लेकर एक नए कार्य का प्रारंभ किया। उद्देश्य यही है कि दिल्ली के सभी मंदिरों में माँ गंगा की मूर्ति स्थापना के साथ में माँ गंगा का संदेश भी सभी मंदिरों के द्वारा अपने सभी श्रद्धालुओं तक पहुंचे। हमारी यात्रा प्रारंभ हुई हिमालय से और पूरे भारत की यात्रा करते हुए पूरे भारत के सभी हिंदुओं की चिंता करते हुए अपने सभी बच्चों को इस तरीके से जल दिया, जीवन दिया, ऐसी माँ गंगा का संदेश सभी मंदिरों के द्वारा श्रद्धालुओं को मिले और हम स्वयं भी सेवा भाव के साथ धर्म की, राष्ट्र की रक्षा के लिए कार्य करें। ऐसा एक कार्य हुआ है। संजीव जी पर प्रभु की विशेष कृपा है, वो सौभाग्यशाली है, उनको प्रभु की कृपा हुई और उन्होंने अपना जीवन इस एक पुनीत कार्यों में लगा दिया। हम सब लोग भी इसी तरह से उनसे प्रेरणा लेते हुए अपनी सेवा कार्यों को करें, धर्म आयोजनों को करें। संजीव अरोड़ा जी, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि वो समाज के प्रति जो अपना योगदान दे रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, वो बढ़ चढ़कर उसमें अपना पार्टिसिपेट करते हैं। आज जिस तरीके से गंगा मैया स्वरूप की स्थापना हर मंदिर में की जा रही है, जो कि 1500 से ज़्यादा मंदिर इस दिल्ली में होंगे, और जैसा मुझे डॉक्टर संजीव अरोड़ा जी ने बताया है कि उसकी स्थापना हर मंदिर में की जा रही है। एक तरीके से देखा जाए कि हमारे सनातन धर्म जिससे हमारी पहचान है, उसको आने वाली पीढ़ियों तक ले जाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और मैं उनको शुभकामनाएं ही देती हूँ कि ऐसे ही बढ़ चढ़कर आप समाज के लिए और धर्म के लिए ऐसे ही बढ़ चढ़कर काम करते हैं।